ओम नमः शिवाय। 5/12/2016 का अव्यक्त वाणी का क्लैरिफिकेशन। VCD नंबर 2275। आज का दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज़्यादा आती है। कौन से दिन, तारीख कौन सी है, कौन सी तारीख की बात? 12/5/2016 किसी ने कहा। आज के दिन ज़्यादा ब्रह्मा बाबा की याद क्यों आती है? 5/12 को क्या हुआ था? 18 जनवरी को तो ज़्यादा याद आती है क्योंकि स्मृति दिवस मनाया जाता है। 5/12 ज़्यादा याद क्यों आती है? कोई की बुद्धि में आता है? एडवांस वालों की बुद्धि में आता है? अच्छा, बेसिक वालों की बुद्धि में आता है? पूछा ना। यही दिन है जो अव्यक्त रूप में बाप दादा का मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था। कौन सा दिन? 5 दिसंबर। और सभी की सूरत में बाप दादा की मूर्त स्पष्ट प्रत्यक्ष हुई थी। किसकी मूर्ति? अमूर्त नहीं, मूर्त। मूर्त माना साकार रूप प्रत्यक्ष हुआ था। बोला बाप दादा का मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था। पाठ साकार सृष्टि पर होता है या सूक्ष्म वतन में होता है? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी में होता है। यहाँ तो बोला है बाप दादा का मिलन सूक्ष्म वतन में चला था। सूक्ष्म वतन में पाठ कैसा होता है? साकार रूप में नहीं। किसी ने कहा निराकारी स्टेज। निराकारी स्टेज? निराकारी स्टेज तो बिंदु रूप स्टेज हो जाती है। उसमें तो नो संकल्प, संकल्प विकल्प की दुनिया ही खत्म हो जाती है। वो तो परम धाम की स्टेज है। वह संकल्प विकल्प होता है तो कहाँ की बात है? किसी ने कहा मनन चिंतन। हाँ, साकार में रहते हुए भी मनन चिंतन मंथन में जब आत्मा व्यस्त हो जाती है तो साकार दुनिया को भूल जाती है। साकार दुनिया में शतप्रधान रूप सत्ययुग को भी भूल जाती है। हाँ, नई दुनिया की प्लान चलता है बुद्धि में। सर्विस के प्लान चलते हैं जो सुप्रीम बाप के दिए हुए पॉइंट्स है, उसकी गहराई में जाने के लिए बुद्धि चलती है। माना मनन चिंतन मंथन में साकार में होते हुए भी इस सृष्टि पर पाठ बजाया जा सकता है या नहीं? तो उसी ओर इशारा किया। बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था। किसके किसके मिलन का? बाप और दादा। कौन हुए? किसी ने कहा राम बाप। बाबा ने बताया राम बाप। राम बाप नहीं, किसी ने कहा शिव बाबा। शिव बाबा जब कहे शिव बाबा एक व्यक्तित्व हुए, शिव बाबा एक व्यक्तित्व या दो अलग अलग व्यक्तित्व? व्यक्तित्व माना अव्यक्त नहीं तो अलग अलग व्यक्तित्व। आत्माओं का बाप शिव, जिसकी बिंदी का ही नाम शिव है, शरीर तो होता नहीं, तो उसे व्यक्त कहेंगे। व्यक्त माना जिनको इन आँखों से देखने योग्य हो। तो बाप दादा के मिलन का सूक्ष्म वतन में पाठ चला था। कौन हुए बाप दादा? क्या निराकार से मिलन का पाठ पहली बार चला था क्या? सभी के मुख से एक ही शब्द निकला, हमारा बाबा। ये सभी कौन है? जो भी बच्चे उस दिन मौजूद था, हमारा बाबा हमसे मिल रहे हैं। वही दिन था जो आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में मिल रहे थे। जैसे
अभी आप सब बाबा से मिल रहे हैं। तो वही दिन था पहला दिन। क्या? अव्यक्त मिलन का पहला दिन, जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिल रहा था। कौन सा बाप? किसी ने कहा शिव बाप। वो तो साकार में प्रवेश होते हुए भी व्यक्त भाव में आता है, सुप्रीम सोल बाप नहीं आता। तो ये पहला दिन था जो अव्यक्त रूप में बाप बच्चों से मिला था। हर एक के मन में वो दिन जिसको कहते हैं अव्यक्त मिलन। कैसा मिलन? अव्यक्त मिलन। आत्मा अव्यक्त और परम पिता वो भी अव्यक्त। अव्यक्त रूप का मिलन भी हुआ और अव्यक्त रूप में बाबा के नयनों में अव्यक्त मिलन का पहला दिन था। किसके किसके मिलन का? किसी ने कहा बाप दादा। बाप दादा, पहले तो बाप दादा समझ में आए। किसी ने कहा आत्मा परमात्मा। परम पिता शिव, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव, शरीर उसका होता ही नहीं, वो बाप सुप्रीम सोल। और दूसरी आत्मा कौन? परमात्मा। परमात्मा कौन? किसी ने कहा शिव बाबा। बाबा ने कहा 5 दिसंबर अगर सोचे कि 18 जनवरी को तो ब्रह्मा बाबा ने शरीर छोड़ा। जब शरीर छोड़ा, ब्रह्मा की सोल दादा लेकराज साकार शरीर में रहते हुए क्या मनन चिंतन मंथन की अव्यक्त स्टेज में आए थे। उनको तो मनन चिंतन मंथन चलता ही नहीं था। ज्ञान के पॉइंट्स में, गहराइयों में आत्मा जाते ही नहीं थी। जैसे बच्चे होते हैं अबोध, सूरदास की, तुलसीदास के, मीरा के पद रटते रहते हैं या उनकी गहराई को समझते हैं। गहराई को तो नहीं समझते। तो ब्रह्मा की बात नहीं है। किसकी बात है? राम बाप वाली आत्मा की बात है। लेकिन पहले लाइन में बताया आज के दिन ब्रह्मा बाप की याद ज़्यादा आती है। किसी ने कहा प्रजापिता। हाँ, वो भी तो ब्रह्मा है, प्रजापिता। और ब्रह्मा है वो बाबा भी है या नहीं है? तो 5 दिसंबर क्यों बोला? कौन सा 5 दिसंबर? कौन सा सन का? किसी ने कहा 2016 का। उससे पहले मनन चिंतन मंथन करने वाला साकार कोई नहीं था। साकार कोई था ही नहीं। 2016 में किसी ने कहा 1916। 1916 में तो युग की शुरू ही नहीं हुआ। बाबा तो याद कर रहे पास्ट को। आज के दिन ब्रह्मा बाबा की याद ज़्यादा आते हैं। किसको? किसी ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा। किसी ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा। वही ब्रह्मा बाबा, अव्वल नंबर का ब्रह्मा, प्रजापिता ब्रह्मा, और उसी को ही ज़्यादा याद आता है। किसी ने कहा 1936 में जो बाप था उसी को ही याद आती है। 1936-37 में जब प्रवेश किया, उसी समय मनन चिंतन मंथन था। मुरली नहीं आई। उस समय तो भक्ति मार्ग का ही फाउंडेशन था, साक्षात्कार का फाउंडेशन था। साक्षात्कार का जो फाउंडेशन था वही जो मनुष्यों के लिखी हुई गीता, जो द्वापर युग के आदि से शतोप्रधान स्टेज में लिखे गए थे, उसी का ही क्लैरिफिकेशन देते थे। भक्ति मार्ग की गीता का क्लैरिफिकेशन देते थे ना। तो वो जो क्लैरिफिकेशन देते थे, वो क्लैरिफिकेशन राम वाली आत्मा देती थी, शिव बाबा देता था। ये तो कहे वाकई राम बा हथेली में आम जमाया जाता है क्या? साकार व्यक्तित्व को निराकारी आकारी स्टेज में टिकने में पुरुषार्थ करना पड़े ना, न कि तुरंत ही हो जाता है। तो पहले दिवस कौन सा था? 1936-37 का तो नहीं हो सकता, 69 का। हाँ,
सुप्रीम सोल बाप मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रामली आत्मा को कब से लाता है? सन 69 से। कितने साल पूरे होते हैं जब यज्ञ की? 1976 में 40 साल पूरे होते हैं। तो जो फर्स्ट ब्रह्मा है, पहला ब्रह्मा, परम ब्रह्मो, वो परम ब्रह्मा के 40 साल पूरे होते 1976 में कौन सा युग की शूटिंग पूरी होती है? सतयुग। सतयुग को तो 5000 साल की सृष्टि के हिसाब से बच्चा है, बच्चा कहेंगे, या नौजवान या बुढ़ा कहेंगे, या नौजवान या बुढ़ा है। तो बच्चा बुद्धि की स्थिति समाप्त हुई, बच्चा बड़े होने लगता है। तो सोच विचार करता है कि नहीं? तो बताया अव्यक्त मिलन का पहला दिवस था। क्यों? 1969 में अव्यक्त मिलन का पहला दिवस क्यों बताया? क्या 1969 में रामली आत्मा में प्रवेश किया? किसी ने कहा महसूस किया। रामली आत्मा ने महसूस किया। 5 दिसंबर को ही क्यों महसूस किया? कोई कारण होना चाहिए। उससे पहले या बाद में क्यों नहीं? रामली आत्मा बेसिक ज्ञान में आएगी, पहले बेसिकली ज्ञान को समझेगी, उसके बाद ही तो बीज रूप स्टेज बनेगी। जितनी बीज रूप स्टेज बनेगी उतना ही तो मंथन चलेगा, पौधा विस्तार को पाएगा। बीज माने बिंदु रूप स्टेज। बिंदु रूप स्टेज के लिए भी वो फाउंडेशन अव्यक्त स्टेज की डालने के लिए भी कुछ तो टाइम लगता है ना। माहौल चाहिए, ज्ञान का जल चाहिए, वो हवा चाहिए, गर्मी चाहिए कि नहीं? स्थूल बीज में भी क्या चाहिए? किसी ने कहा धरनी। हाँ, धरनी चाहिए। तो बुद्धि रूपी धरनी तो है। वो माहौल भी ब्राह्मणों का मिलता है। माहौल ब्राह्मणों का मिलता है माना उस समय बाबा बेसिक ज्ञान में आए थे, नवंबर के लास्ट में। तो 1976 में मिलता है। उससे पहले वो माहौल नहीं मिला। किसी ने कहा एडवांस था, बाबा ने कहा और बेसिक का ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो है, लेकिन मनन चिंतन मंथन की स्टेज प्रत्यक्ष हो जाए, वो मनन चिंतन मंथन 2 आत्माओं का। कौन कौन सी 2 आत्मा? किसी ने कहा बाप और दादा, अर्थात प्रजापिता और शिव। तो माना 76 में वो दादा लेकराज वाली आत्मा, ब्रह्मा वाली आत्मा, जिसको चंद्रमा कहा जाता है, वो चंद्रमा वाली आत्मा राम वाली आत्माओं के साथ प्रवेश होना आरंभ नहीं होती। अगर आरंभ नहीं होगी तो जैसे ब्रह्मा वाली आत्मा का दादा लेकराज वाली आत्मा के द्वारा, पहले पत्ते के द्वारा सत्ययुग की शूटिंग की शुरुआत कही जाएगी। सत्ययुग की फाउंडेशन की शुरुआत कब से कहे? किसी ने कहा 1947 से। 1947 से ब्रह्मा बाबा के अंदर में सुप्रीम सोल शिव की प्रवेशता होती है और वहाँ से सत्ययुग की शुरुआत होता है और 76 में सत्ययुग की शूटिंग समाप्त हो जाती है। ओम नमः शिवाय।